हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके विद गजानन सर। गुड इवनिंग। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं आज आपके लिए साइंस के मिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मेरे साथ क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप साइंस को पूरे थ्योरी, डायग्राम प्लस क्वेश्चन के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको स्टडी क्विज के नाम से चैनल को ओपन करना है और उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देखेंगे और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चलना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, आंखों के सफेद परत को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो आंखों पर सफेद परत पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दीजिए। यहाँ पर आपको 3 सेकंड मिलेंगे अपना आंसर लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जो आंख पर सफेद परत पाई जाती है उसको बोलते हैं क्या, स्क्लेरा और श्वेत पटल। इंग्लिश में इसको स्क्लेरा बोलते हैं और हिंदी में इसको श्वेत पटल बोला जाता है। एग्जाम में कोई भी नाम आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अब देखिए हमारी जो आंख होती है उसमें 3 परत होती हैं। देखिए सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसको स्क्लेरा या फिर श्वेत पटल बोला जाता है। मध्य यानी कि बीच में जो परत होती है उसको क्रोइड बोला जाता है। और सबसे नीचे वाली जो अंदर वाली परत होती है उसको रेटिना बोलते हैं। और रेटिना पर ही किसी चीज का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए हमारी जो आंख होती है वो कितने मेगापिक्सल की होती है, ये भी आपको यहाँ पर पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि आंख जो होती है वो कितनी 576 मेगापिक्सल की होती है। कितनी होती है, 576 मेगापिक्सल की हमारी एक आंख होती है। अब देखिए जब हम नेत्र दान करते हैं तो आंख का कौन सा पार्ट हम डोनेट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा नेत्र दान में हम आंख का कौन सा कॉर्निया भाग को दान करते हैं। कौन सा करते हैं, जो कॉर्निया पार्ट होता है उसको हमेशा डोनेट करते हैं नेत्र दान में। ओके। और मैंने आपको बताया भी जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वो बनता है वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में स्क्लेरा बोला जाता है और हिंदी में श्वेत पटल बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जेसीबी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए जो जेसीबी मशीन होती है वो पास्कल के नियम पर क्या करती है, काम करती है, उसके सिद्धांत पर काम करती है। तो ऑप्शन आपका डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जेसीबी मशीन होती है वो पास्कल के नियम पर क्या करती है, सिद्धांत पर कार्य करती है। और पास्कल के नियम को क्या बोलते हैं, दाब का नियम कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसी वस्तु पर लगने वाला बल किसी के बराबर होता है। तो आपको बताना है अगर किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो किसके बराबर होता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको पता होना चाहिए कि जो बल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो ये होता है F इक्वल एम ए। क्या होता है, F इक्वल एम ए इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। F में जो F होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है, बल होता है। M इसमें मास होता है यानी द्रव्यमान होता है। और जो ए होता है वो क्या होता है, त्वरण होता है। ओके, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक किसको मापने की इकाई है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो पार्सेक होती है वो किसकी यूनिट होती है, आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आंसर लगाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो पार्सेक होती है वो खगोलीय दूरी को मापने की इकाई होती है, यूनिट होती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको पूछा जाए कि एक पार्सेक के बराबर कितने मीटर होता है, तो देखिए एक पार्सेक के बराबर होता है कितना, 3.8 इंटू 10⁻16। ये होता है कितना, मीटर। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अच्छे से मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए एक पार्सेक के बराबर होता है कितना, 3.8 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना होता है, 1 पार्सेक बराबर होता है 3.8 इंटू 10⁻16 मीटर होता है एक पार्सेक के बराबर। अब देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, 9.4 इंटू 10⁻⁴
15, कितना होता है 10⁻15 मीटर। आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अब अगर आपको संबंध पूछा जाए कि पार्सेक और प्रकाश वर्ष में संबंध क्या होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक के बराबर। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो तीनों ही आपको यहाँ अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पार्सेक किसको मापने की इकाई होती है, ये खगोलीय दूरी को मापने की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, आजादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह था। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है यानी कि जिसको साधारण नमक बोला जाता है, ये क्या था, आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण एक रसायन था। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है NaCl। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो प्रकाश की गति होती है वो किसमें सबसे ज़्यादा होती है, निर्वात में, हवा में, ठोस में, या फिर सभी में। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्वात। प्रकाश की जो गति होती है वो सबसे अधिक निर्वात में होती है। इसको इंग्लिश में वैक्यूम बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब ये कितनी होती है गति वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर आपको ध्वनि के लिए पूछा जाए कि ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे अधिकतम कहाँ पर होती है, किस में होती है, तो होती है ठोस में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है, ये होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए जो फर्मी होता है ये सूक्ष्मतम दूरी को मापने की इकाई होती है, जैसे कि परमाणु, नाभिक, इनको फर्मी के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अवतल लेंस हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए जो अवतल लेंस होता है जिसको इंग्लिश में कॉनकेव लेंस बोला जाता है, तो ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर आपको जल्दी से राइट आंसर बताना है। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और उल्ट यानी कि छोटा बनाता है। सॉरी, कितना बनाता है, छोटा बनाता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए दो यानी कि दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक होता है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स बोला जाता है। अब देखिए जो निकट दृष्टि दोष होता है जिसको मायोपिया भी बोला जाता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है। तो देखिए इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, यानी कि कौन से, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। और जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, यानी कि कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, आभासी, सीधा और छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर गहराई दिखाई देने का कारण क्या है। तो देखिए जब हम ऊपर से देखते हैं पानी से भरी हुई टंकी को, तो हमें क्या दिखाई देती है, गहरी दिखाई देती है। ये किसकी वजह से होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर दे दीजिए इसका। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पानी से भरी हुई टंकी को जब हम ऊपर से देखते हैं तो उसकी जो गहराई होती है हम कम दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना है। जो गहराई होती है कम दिखाई देती है, वो किसकी वजह से दिखाई देती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। किसकी वजह से हमें जो गहराई होती है कम दिखाई देती है, तो ये अपवर्तन की वजह से कम दिखाई देती है। इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेना यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए।
ऑप्शन दिए गए आपको, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर लगाइए यहाँ पर। तो देखिए आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्र बल। जो क्रीम निकालने वाली मशीन होती है वो अपकेंद्र बल की जो सिद्धांत है उस पर काम करती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, और इंग्लिश में इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो देखिए जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमारा जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, जब प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश को गुजार देते हैं तो सबसे कम यानी कि वो रंग आपको बताना है कौन सा जो कि सबसे कम विचलित होता है। तो जल्दी से यहाँ पर आंसर दे दीजिए अपना। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा है, जो रेड कलर होता है वो सबसे कम विचलित होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर आपको पूछा जाए कि वह कौन सा कलर है जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे अधिक विचलित होने वाला कलर कौन सा है, वो है बैंगनी। ये दोनों ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे कम विचलित होता है लाल और सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी। ओके, ऑप्शन ए आप सॉरी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पर आपको संवेग की इकाई बतानी है क्या होती है। जल्दी से आंसर लगाइए यहाँ पर अपना। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केजी मीटर पर सेकंड क्या होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये किस प्रकार से निकाली गई है वो भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। अब देखिए संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल एम वी। क्या होता है संवेग का फॉर्मूला? P इक्वल एम वी। अब देखिए m जो होता है यहाँ पर मास होता है, द्रव्यमान होता है, और v जो होता है वेग होता है, जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी बोला जाता है। अब देखिए जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको केजी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? केजी में, यानी किलोग्राम में। और जो वेग होता है उसको किस में मापा जाता है? वो जाता है किस में? मीटर पर सेकेंड में। तो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए जब हम केजी को और मीटर पर सेकंड को इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। अब इस एज को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा। तो हमारा जो आएगा लास्ट में क्या आएगा? वो आएगा केजी मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? जल्दी से आंसर लगा दीजिए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.6 मेगा जूल। 1 किलोवाट के बराबर कितना है, कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है? तो ये होता है 3.6 मेगा जूल। अब देखिए यहाँ पर मेगा आपको दिया हुआ है, तो मेगा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 10⁶। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से दे दिया जाए 3.6 इंटू 10⁶, अगर ऐसे आपको दिया हुआ हो यानी कि जूल यहाँ पर, तो वो भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁶। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, 3.6 मेगा जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रकाश का पानी में वेग कितना होता है? जल्दी से यहाँ पर राइट आंसर दीजिए। जो प्रकाश होता है उसका पानी में वेग बताना कितना होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का जो पानी में वेग होता है वो होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपका प्रकाश का निर्वात में पूछे कि निर्वात में वेग कितना होता है, यानी कि वैक्यूम में वेग कितना होता है, तो वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर बड़ा विस्फोट हो उसकी ध्वनि पृथ्वी पर कितनी देर में सुनाई देगी? तो जल्दी से यहाँ पर अपना राइट आंसर लगा दीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। देखिए जब चंद्रमा पर बड़ा विस्फोट होता है तो उसकी जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वो पृथ्वी तक कभी नहीं पहुँच पाएगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात आई है ध्वनि की,
तो देखिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। और आपको पता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए कोई भी माध्यम नहीं होता है, इसलिए जो ध्वनि होती है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो चंद्रमा पर रोशनी होती है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंच जाती है, तो उसका भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। तो देखिए जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, वो किसी भी माध्यम में चल सकता है, वो निर्वात में भी चल सकता है और किसी भी मीडियम में भी चल सकता है, इसलिए जो रोशनी होती है वो पृथ्वी तक आसानी से पहुंच जाती है। अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दूरी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ये होती है 3,84,403 किलोमीटर। कितनी होती है? 3,84,403 किलोमीटर होती है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। ओके, अब देखिए आपको पूछा जाए कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए चंद्रमा के अध्ययन को बोला जाता है सेलिनोलॉजी। क्या बोला जाता है? सेलिनोलॉजी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है यानी कि मापी जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर। देखिए पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है उसको किसमें अभिव्यक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑक्टेन संख्या के रूप में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसमें अभिव्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन की संख्या में यानी कि अभिव्यक्त किया जाता है। अब देखिए पेट्रोल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो होता है CnH2n+2। कितना होता है? CnH2n+2 इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है पेट्रोल का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए यहाँ पर। वोल्ट मीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? ऑप्शन दिए गए आपको यहाँ पर, विद्युत धारा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, या फिर प्रतिरोध, या इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर लगाइए यहाँ पर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वोल्ट मीटर के द्वारा दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है उसको मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए जो वोल्ट मीटर होता है कि उसका यानी इकाई क्या होती है, इकाई आपको पता होना चाहिए। सॉरी, विभवांतर की इकाई आपको पता होना चाहिए। विभवांतर की इकाई क्या होती है, तो वो होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट होती है विभवांतर की इकाई, यूनिट। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में क्या संबंध होता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए यहाँ पर आपका। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये इसमें संबंध होता है जूल और किसमें? अर्ग में। अब देखिए यहाँ पर जो एसआई मात्रक होता है कार्य का वो क्या होता है, तो होता है जूल होता है। और कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, वो होता है अर्ग। तो 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान करके रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल मेटल किसका मिश्र धातु होता है, यानी कि एलॉय होता है। जो बेल मेटल होता है वो आपको यहाँ पर बताना है किसका मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है। तो जल्दी से आंसर यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। टिन और तांबा जो होता है उसका क्या होता है, बेल मेटल एक मिश्र धातु होता है। कौन कौन सी होती है धातु ये? टिन और तांबा। देखिए जो टिन होता है उसका जो सिंबल होता है वो SN होता है, और जो तांबा होता है उसका जो सिंबल होता है वो Cu होता है, यानी कि कॉपर इसको बोला जाता है। अब देखिए जो टिन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है यानी कि एटॉमिक नंबर होता है वो 50 होता है, और जो कॉपर होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। अब देखिए इनकी मात्रा कितनी कितनी होती है बेल मेटल में। तो देखिए टिन जो होता है इसकी परसेंट कितनी होती है, तो ये होती है 25 से 20%। कितना होता है? 25 से 20% होता है। और जो कॉपर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये कितना होता है? 75 से लेकर के 80% तक ये होता है तांबा, यानी कि कॉपर होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं क्योंकि आपको भी थोड़ी मेहनत यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर आपको बल का विमीय सूत्र बताना है क्या होता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।
ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज इस क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए पूरे डिटेल के साथ में, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप साइंस को पूरी थ्योरी, डायग्राम प्लस क्वेश्चन के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। स्टडी क्विज के नाम से आपको चैनल को सर्च करना है, तो आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आपको क्लास को ज़्यादा से लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ओके गाइज, थैंक यू।